हेलो फ्रेंड्स, आपने भी कभी ना कभी बचपन में ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर उड़ने की कोशिश तो जरूर की ही होगी, पर अफसोस आपकी हर कोशिश नाकामयाब जो रही। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपसे जुड़े सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में ग्रेविटी होता क्या है, कैसे काम करता है, और ग्रेविटी इतना लॉन्ग रेंज फोर्स होने के बावजूद भी फिजिक्स लैंग्वेज में इसे एक वीक फोर्स की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ग्रेविटेशन को आप लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं दोस्तों, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास होता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ एक दूसरे के ऊपर फोर्स को एक्सर्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन बेसिकली दो पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें से पहला फैक्टर है मास और दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस। तो चलिए पहले फैक्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा सन, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 99% ऑफ द मास को ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट के अंदर सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। साथ ही एग्जाम्पल के लिए मैसिव कैलेस्टियल बॉडीज जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स, जिसके बारे में जानने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी। तो बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स के वे बॉडीज है जिनका मास बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव है, जो कि बहुत ही स्मॉल स्पेस ऑफ वॉल्यूम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जिससे होता ये है कि इनकी डेंसिटीज एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग जाती है और इनका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे होता ये है कि ये यूनिवर्स में मौजूद दूसरे एस्ट्रॉइड्स या फिर दूसरे मैसिव बॉडीज को अपने अंदर निगलने लग जाते हैं। हमारा मून भी अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करता है, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में ओशियंस में फॉर्म हो रही वेव्स की फॉर्म में देख सकते हैं। दूसरा जो फैक्टर जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है वो है ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस। जिस तरह अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाता है तो उनके बीच लग रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली 1/4 हो जाता है। आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी फ्रेंड्स कि ग्रेविटेशन का इफेक्ट मास के साथ साथ एनर्जी पर भी देखने को मिल जाता है। तो अब हम सभी साइंस लवर्स जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ग्रेविटी, इसका मैकेनिज्म क्या है। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि हमारे फिजिक्स में फंडामेंटल फोर्सेस जिनमें मौजूद है वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और जी हाँ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी कोई फोर्स एक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच, तो बेसिकली वहां पर हमारे फील्ड पार्टिकल्स काम करते हैं। ये वही फील्ड पार्टिकल्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स के बीच हो रहे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पर लेकिन साइंटिस्ट ने अब तक 3 ही फोर्सेस के फील्ड पार्टिकल्स को खोज पाए हैं, जो कि कुछ इस तरह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फील्ड पार्टिकल का नाम है फोटोन, वीक फोर्स के लिए W and Z बोसॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ग्लूऑन्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के फील्ड पार्टिकल को अभी तक खोज पाने में हमारी साइंस इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। पर फिर भी उन्होंने इस हाइपोथेटिकल पार्टिकल का नाम दिया है ग्रेविटॉन। हमारा स्पेस जो कि 3 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस होती है, अगर उसके अंदर हम एक डायमेंशन टाइम का मिला देते हैं तो वो बन जाता है 4 टाइम स्पेस डायमेंशन। अब मान लेते हैं कि ये 4 स्पेस टाइम डायमेंशन एक फैब्रिक क्लॉथ की तरह है, जिसके ऊपर अगर हम दो ऑब्जेक्ट जिनमें से एक का मास है ज्यादा तो एक का मास है कम, पाएंगे कि दोनों मास ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पर फैब्रिक के अंदर डिफॉर्मेशन को शो करते हैं। तो जिसका मास ज्यादा वहां पर कर्वेचर की फॉर्मेशन भी ज्यादा, और इसका रिजल्ट होता ये है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है
वो बिगर मैग्नीट्यूड के मास ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता हुआ स्पाइरल पाथ में जाते हुए फाइनली दोनों मीट कर जाते हैं। यही सेम फिनोमेना हमारे अर्थ और सन या हमारी अर्थ या मून या ब्रह्मांड की हर बॉडीज के बीच भी अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए हम अगेन ले लेते हैं हमारे सन, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स को, जो कि स्पेस टाइम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम डायमेंशन के अंदर ज्यादा कर्वेचर को ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से इनका ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होता है। तो कुछ इस तरह काम करता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए अब फील्ड पार्टिकल ग्रेविटोन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जो मैं अभी पॉइंट बताने वाला हूँ ये फिलहाल साइंटिफिक एजम्पशन है ग्रेविटोन को लेकर। नंबर 1, इनका स्पिन नंबर 2 होना चाहिए। नंबर 2, ये मासलेस पार्टिकल होने चाहिए। नंबर 3, स्पीड शुड बी एट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।